नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार। स्वागत है आपका मिशन जॉब अड्डा में। और पढ़ते हैं हम महत्वपूर्ण करंट अफेयर जुलाई सीरीज़। और साथ ही जो डेली अपडेट चलता है आपका बेसिक, उसको भी कुछ हमने डाल दिया है। ठीक है, बढ़ते हैं बिना कोई देरी किए, इसको समझते हैं। आज ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस नहीं है, हम इनको भी आसानी से समझ सकते हैं और अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। चर्चा में रहा था आईपीसी की धारा 498A। ये चर्चा में क्यों रहा? इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट में केस था जो उसकी दूसरी पत्नी ने लगाया था। 498A क्या है, आप इसको समझ लीजिए। यह है एक विवाहित महिला के प्रति पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के आपराधिक अपराध से संबंधित है। यानी कि जब कोई पति अपनी पत्नी पर अत्याचार करता है तो उसकी पत्नी या उसके रिश्तेदार उस पर 498A के तहत मुकदमा दर्ज कराते हैं। तो यही आईपीसी की धारा 498A है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में, क्योंकि वो उसकी दूसरी पत्नी थी तो वो शादी अवैध थी, तो उस संदर्भ में उसको रिजेक्ट कर दिया। तो हमारा जो क्वेश्चन बनता है करंट अफेयर के संदर्भ में, तो आपसे पूछ सकता है 498 क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉजिस्टिक डेटा बैंक, लॉजिस्टिक डेटा क्वेश्चन है आपका। ये टॉपिक है लॉजिस्टिक डेटा बैंक परियोजना। तो आपसे पूछ सकता है क्या है। देखो ध्यान से इसको समझना। लॉजिस्टिक डेटा बैंक परियोजना, ठीक है। लॉजिस्टिक डेटा बैंक ये परियोजना है। ये कब लॉन्च हुई? ये प्रोजेक्ट 2016 को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई में लॉन्च किया गया। सही है, तो ये लॉन्च किया गया था मुंबई में 2016 में। ये आपको ध्यान रखना। हालांकि आप सोचेंगे कि करंट 2016 का ये योजना है, परियोजना है आपकी लॉजिस्टिक डेटा बैंक। लॉजिस्टिक डेटा बैंक परियोजना, तो परियोजना कोई सी भी आ सकती है, लेकिन ये चर्चा में थी तो उस वजह से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। ये जो प्रोजेक्ट का उद्देश्य है, सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से भारत के लॉजिस्टिक क्षेत्र को और अधिक कुशल बनाने के लिए परियोजनाएं शुरू की गई थी। तो जो इसका टारगेट रखा गया था वो ये था कि हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना है और भारत में जो लॉजिस्टिक क्षेत्र है उसको और अधिक कुशल बनाना है, वेल स्किल्ड बनाना है। ठीक है, तो ये परियोजना कब चली थी? 2016 में। इस परियोजना का नाम क्या था? लॉजिस्टिक डेटा बैंक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत अपनी सौर प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग संसाधन केंद्र, आपको पता होगा सोलर टेक्नोलॉजी में हम काफ़ी आगे काम कर रहे हैं। और भारत की यह योजना है कि जो आसपास के द्वीपीय देश हैं वहाँ पर भी सोलर पैनल या सौर टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, जिससे पर्यावरण से संबंधित जो समस्याएं हैं, जो उन छोटे छोटे देशों की प्रमुख समस्याएं हैं, क्योंकि ये द्वीपीय देश हैं और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से ये देश डूब भी सकते हैं, तो वहाँ उन देशों को बचाने के लिए भारत ने स्टार सी पहल की है। स्टार सी पहल, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि स्टार सी पहल का संबंध किससे है? तो कई प्रशांतीय द्वीपीय देश हैं, तो इन देशों में सौर प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना, सौर प्रौद्योगिकी सोलर टेक्नोलॉजी का हमें यूज़ करना है इन देशों के अंदर, उनको पहुंचाना है। इसी को स्टार सी पहल कहा गया है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे स्टार सी पहल क्या है, किससे संबंधित है और कहाँ इनको ले जाया जा रहा है। प्रशांत द्वीप देशों में, प्रशांत महासागर में जो छोटे छोटे द्वीप देश है उनकी तरफ इनको इस योजना को चलाया गया, स्टार सी पहल। आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर भी एक हम नज़र डाल लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का संबंध किससे है? इसको लाया गया था जलवायु परिवर्तन के खिलाफ, क्योंकि जलवायु परिवर्तन काफ़ी हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन स्टार्ट किया गया था। किसके प्रयास से? भारत और फ्रांस के प्रयास से। तो आपको ये याद रखना है कि ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो बना था ये किसके प्रयास से बना था? तो ये भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास से बना था। तो इसकी परिकल्पना कहाँ की गई थी? भाई इसका उद्घाटन आपको पता हो, अगर याद हो तो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे। ठीक है, लेकिन इसको सोचा कहाँ गया था पहली बार कि हाँ हमें एक ऐसा गठबंधन बनाना है, तो उसके बारे में भी डिटेल्स हैं। तो सोचा गया था आपका 2015 में पेरिस में आयोजित COP, जिसे हम बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। COP 21 इसका फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ
पार्टीज। ये सीओपी जो होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये किसके द्वारा संचालित होता है? UNFCCC के माध्यम से इसके द्वारा ये संचालित होता है, इसका ये फ्रेमवर्क है। तो इसमें पहली बार फर्स्ट टाइम इसकी संकल्पना की गई 2015 के पेरिस में COP 21 में। तो COP की जो सीरीज है वो 21 है, समझ गए। सन आपका कौन सा आएगा? 2015। यहाँ 21 का मतलब ये नहीं है कि इसकी एक सीरीज है, जब से स्टार्ट हुए तो COP 21 ये हुआ था 2015 में। तो 2015 में इसकी कल्पना की गई थी कि सौर ऊर्जा के लिए हमें प्रयास करना है भारत और फ्रांस के माध्यम से। इसका हेडक्वार्टर आपका हरियाणा में है, गुरुग्राम में। तो ये एग्जाम में आ भी चुका है, तो ध्यान रखना है इसका। किसके द्वारा? भारत फ्रांस के संयुक्त प्रयास से कल्पना की गई 2015 में, ठीक है। किस में की गई? COP 21 में की गई। तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा। मुख्यालय भारत गुड़गांव। आगे आते हैं LOS पवन उपग्रह। आपसे पूछ सकता है LOS पवन उपग्रह, ये जुलाई सीरीज है। LOS पवन उपग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि कुछ बच्चों के लिए बहुत हार्ड हो सकता है कि क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सोचिए कि क्या डिमांड होती है एग्जामिनर की। तो LOS पवन उपग्रह, ठीक है। LOS पृथ्वी की हवाओं और ग्रह की जलवायु और मौसम के पैटर्न पर उनके प्रभाव का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। ये ध्यान रखना है, LOS पवन उपग्रह क्यों भेजा गया था। आपको पता है कि मौसम में परिवर्तन हो रहे हैं, जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, मौसम का पैटर्न चेंज हो गया है। कभी भी बरसात होने लगती है, बिना मौसम के बरसात हो जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो रही हैं। तो इस चेंजेस का पता लगाने के लिए क्या भेजा गया था? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA के द्वारा ये लॉन्च किया गया था, जिसका नाम है LOS पवन उपग्रह। पता लगाना है हवा और ग्रह की जलवायु और मौसम पैटर्न को, ठीक है। नेक्स्ट, इस मिशन का नाम पौराणिक कथाओं में, देखिए इस मिशन का नाम LOS क्यों रखा गया था? क्योंकि इनका जो ग्रीक पौराणिक देवता हैं, उन देवताओं को उसमें माना गया, जो LOS थे उन देवताओं में, वो हवाओं के देवता थे। तो इसलिए इसका नाम LOS रखा गया। कहाँ से इसको लॉन्च किया गया था LOS को? 22 अगस्त 2018 को लॉन्च किया गया था फ्रेंच गुयाना से। फ्रेंच गुयाना में भी एक गुयाना अंतरिक्ष केंद्र है, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया था। अच्छा ये बताइए, जो फ्रेंच गुयाना है कौन से महाद्वीप में है? पता है आपको? फ्रेंच गुयाना कौन से महाद्वीप में है? ये जो फ्रेंच गुयाना है ये आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। किसके अंडर में है? ये यूरोपीय देश फ्रांस के अंडर में, ठीक है। यूरोपीय देश फ्रांस है, उसके अंडर में है ये क्षेत्र। तो फ्रेंच गुयाना से इसको लॉन्च किया गया है। ये 2018 में लॉन्च किया गया था, लेकिन आप पूछेंगे कि भाई 2018 में तो लॉन्च किया गया था, आज क्यों बता रहे हो? अब ये जुलाई में करंट में रहा था, क्योंकि इसने अपनी जो प्लानिंग, जो इसका काम सौंपा गया था वो इसने कर लिया है। इसका अपना काम पूरा करके इसने अपना काम फाइनल कर दिया है जुलाई में। उसकी रिपोर्ट इसने भेज दी, उससे संबंधित जो चीज़ें हैं वो वापस आ चुकी हैं। तो इसलिए चर्चा में था, तो इसको पढ़ना जरूरी था। छत्तीसगढ़ वन विभाग ने इंद्रावती बाघ अभ्यारण्य आपका बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में है, छत्तीसगढ़ में। यहाँ अवैध शिकार किया गया, 39 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो ये चर्चा में रहा। तो आपको ध्यान रखना है कि इंद्रावती बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़, आप समझ गए होंगे, छत्तीसगढ़ में है। अभ्यारण्य का नाम इंद्रावती क्यों रखा गया है? तो इंद्रावती नदी के नाम पर रखा गया है इसका नाम इंद्रावती। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी है ना, तो उसी के नाम पर इसका नाम इंद्रावती रखा गया है। इंद्रावती को 1981 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया और 1983 में 1983 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ अभ्यारण्य बनाया गया। तो बाघ अभ्यारण्य भी है और ये राष्ट्रीय उद्यान भी है। बाघ अभ्यारण्य 1983 में बनता है और उससे पहले 1981 में यह राष्ट्रीय उद्यान बन जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक छोटी छोटी करंट है जो आजकल चर्चा में चल रही हैं, उसको देख लेते हैं हिंदी इंग्लिश में। हाल ही में 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। आगे है, मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं को 35% आरक्षण दिया है। 35% आरक्षण दिया महिलाओं को सरकारी नौकरियों में। देखिए इनके लिए आरक्षण मिल चुका है। अभी हाल ही में नॉर्वे के लेखक हैं जॉन फॉसे, इन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया। पुरस्कार तो दिसंबर में दिए जाएंगे, 10 दिसंबर को, लेकिन उसकी घोषणा पहले ही हो जाती है। तो साहित्य का जो पुरस्कार है वो आपके नॉर्वे के लेखक है जॉन फॉसे, उनके लिए ये घोषित किया गया है, ठीक है। आप इंग्लिश में ही पढ़ सकते हैं ऐसे। हाल ही में अमेरिकी बिजनेस मैगजीन के अनुसार जो सबसे बड़े अरबपति अब घोषित हुए हैं वो फ्रांसीसी हैं और उनका नाम क्या है?
उनका नाम है बर्नार्ड अर्नोल्ट। इनको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एशियन गेम्स 2023 में महिला तीरंदाजी टीम को गोल्ड मिला है। देखिए तो फाइनल सारा एक साथ ही पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे गोल्ड हो चुके हैं, हम 100 को पार कर चुके हैं पहली बार, 107 प्लस चल रहे हैं हम अब। हाल ही में नींव आपकी रखी गई है लिटरेचर फेस्टिवल 2023। नींव रखी नहीं गई, सॉरी इसका नाम नींव लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ हो रहा है? ये फेस्टिवल जो हो रहा है लिटरेचर, ये हो रहा है आपका बेंगलुरु यानी कि कर्नाटक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने श्री मनीष कपूर को नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। कार्यकारी निदेशक बनाया है, किसको बनाया है? मनीष कपूर को, न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना राज्य में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय बन रहा है सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना। ठीक है, जनजाति से संबंधित विश्वविद्यालय होगा, केंद्रीय है, वो भी केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा। ठीक है, स्टेट का नहीं है। रिसेंटली आपका हरिंदर पाल सिंह है और दीपिका पाल्लिकल है, इन्होंने स्क्वैश मिक्स डबल को जीता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एशियन गेम्स में इसको जीता है, तो इन्हें गोल्ड मिला है। टोटल गोल्ड इकट्ठे एक बार पढ़ लेंगे सारे डबल इवेंट्स में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हाल ही में तिरुपुर में क्या हुआ है आपका? तिरुपुर में, तमिलनाडु में तिरुपुर, यहाँ पे 50वां अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला आयोजित किया गया है। बुनाई मेला तो पता होगा कि तिरुपुर तो वैसे भी बुनाई कपड़ा उद्योग के लिए, सूती कपड़े के लिए काफ़ी फेमस है। तो आपसे पूछे कि 50वां अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला कहाँ पे लगाया गया, तो बुनाई मेला आपका 50वां अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला तिरुपुर तमिलनाडु में, बुनाई मेला याद रखना, तमिलनाडु में, तिरुपुर में। ठीक है, और इसी के साथ ये करंट अफेयर आज के हम फिनिश करते हैं। कल ज़रूर देखिएगा आप कि आपको पुरस्कार से संबंधित पिछले 5 से 6 महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट पुरस्कार से संबंधित हैं वो सारे एक जगह आपको सारे करंट अफेयर मिल जाएगी। और ये मान के चलिए कि 1 नंबर तो पक्का है ही है, क्योंकि पुरस्कार अगर आता है तो उसी से 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, इंश्योर, आपका बिल्कुल एकदम श्योर हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।